क्लास 9th मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4,000 एट 8% पर एनम एंड इन 2 इयर्स में बताना है आपको। तो सबसे पहले P देखिए कितना दिया हुआ, P दिया हुआ है 4,000, तो 4,000 आराम से लिख लेंगे आप लोग। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8%, तो 8% लिख लेंगे पर एनम है ये। और टाइम यहाँ पे 1 ईयर लेना है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं I का। तो I इजिकल टू है TSI है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो P कितना है 4,000 है और R कितना आया 8% हो गया, टाइम पीरियड 1 है, अपॉन 100 हो जाएगा। सो जीरो कैंसिल विद जीरो और ये जीरो एक और कैंसिल हो गई और 8 4 जा 32, तो 320 इसका आ गया, ये SI आ गया। तो ये इंटरेस्ट की बोलते हैं इसको सिंपल हम। तो इसके बाद आता है अमाउंट, अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अमाउंट कितना हो जाएगा P प्लस SI आ जाएगा। तो ये P कितना आ गया आपका 4,000 है, 4,000 में 320 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,320 रुपीज। अब ये फर्स्ट ईयर था ये पूरा का पूरा, यानी हमने फर्स्ट ईयर के लिए लिया था ये। अब लेते हैं फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए भी ले लेते हैं। देखिए क्या क्या चीजें इसमें आएगी। इसमें प्रिंसिपल जो आ जाएगा, अब जो आ जाएगा 4,320 आ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये 8% ही रहेगा और टाइम आपका 1 आ जाएगा। फिर से वही इंटरेस्ट निकालेंगे हम। तो I इजिकल टू कितना हो जाएगा P इंटू R इंटू T, सिंपल इंटरेस्ट ही है ये भी, अपॉन 100, फार्मूला वही लगाएंगे हम। तो P कितना है 4,320 है और 8 है इंटू 1 आएगा अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये जीरो कैंसिल विद जीरो, इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये आ जाएगा आपका 345.60। ये इंटरेस्ट आ गया तो इससे हम अमाउंट निकाल देंगे। तो अमाउंट इजकल टू P प्लस I आ जाएगा। तो P कितना है ये 4,320 है और प्लस इसका 345.60 आ जाएगा। इसको ऐड करना है, ऐड करके देखते हैं कितना आता है। ये ऐड करके आ रहा है बच्चों, ये आएगा 4,665.60। ये अमाउंट आ गया। अब इसमें CI निकालना है। CI इजकल टू अमाउंट माइनस P हो जाएगा। P आपका शुरू वाला लिया जाएगा। तो कितना हो गया ये हो गया आपका, कितना हो गया है, अमाउंट हो गया 4,665.60 और माइनस का P कितना आ गया है, P आ गया है आपका, ये आ गया 4,000, तो ये आ जाएगा आपका 665.60। ये बच्चों CI आया है। अब SI निकालते हैं। टोटल SI इजकल टू है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब की 2 इयर्स का सीधे निकालेंगे। तो P यहाँ पे कितना लेंगे, P हमारा हो जाएगा 4,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 8% है और टाइम पीरियड आपकी 2 इयर्स लेंगे। तो यहाँ पे देखो P कितना हो गया 4,000 हो गया इंटू R 8 है, टाइम पीरियड 2 ले लिया और अपॉन 100 हो जाएगा। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा ये और कितना आ जाएगा ये 640 इतना आ जाएगा, 640 रुपीज हो जाएगा। और बच्चों हमें क्या निकालना था, ये निकालना था, डिफरेंस निकालना था। तो डिफरेंस के लिए क्या हो जाएगा CI माइनस SI कर देंगे। तो CI कितना आया 665.60 आ गया है और अपॉन
ये माइनस का आएगा बच्चों, पूर्ण नहीं आएगा। इसमें से माइनस करना था 640.00, चलो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 6 और 0 आ जाएगा और यहाँ से 5 एसटीज रह जाएगा और यहाँ 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, इतने रुपीस आ जाएगा। सो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज इक्वल टू 25 रुपीज 60 पैसे। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने का एक हमारे पास शॉर्टकट भी है, फिर से मैं उसी क्वेश्चन को दोबारा ले रहा हूँ। कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 8% पर एनम एंड इन 2 ईयर्स। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, केवल 2 ईयर्स का होता है, तभी जाकर के शॉर्टकट सा लगता है। तो मैंने क्या निकालना है, ये निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट SI। तो सीधा हो जाएगा इसका P इंटू R इंटू T तो 1 है अपॉन 100 हो जाएगा और इंटू R अपॉन 100 और आ जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे निकलता है। P हमारे पास 4000 है और R कितना है 8% है, टाइम पीरियड 1 ही लेना है हमें, और अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ 100 हो जाएगा इंटू 8 अपॉन 100 और आ जाएगा। चलिए देखते हैं, करते हैं इसको। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, इस 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी और ये 0 और ये 0 और कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचेगा कितना बच गया, 4 इंटू 8 8 जा 64 और अपॉन 10 बच जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 4 जा 16, 6 हो गया और 4 6 जा 24, ये 25 आ जाएगा और 10 से चूंकि डिवाइड भी करना है तो ये आ जाएगा 25.60। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट वे भी है बच्चों, इसको करने का कर सकते हैं। आप देख लीजिए 25.60 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ पर भी 25.60 ही आ रहा है, तो दोनों की दोनों जगहों पे आंसर बिल्कुल हमारे सही है। तो आप ये शॉर्टकट भी अपना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है मिस्टर कपूर इन्वेस्टेड 6,000 रुपीज एवरी ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एट 10% एनुअल कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हर टोटल सेविंग। चलिए देखते हैं फर्स्ट में अप टू द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। पहले ये है, फिर सेकेंड क्वेश्चन है इसका एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। 2 क्वेश्चन मांगे हैं इसने, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर फर्स्ट ईयर ले रहा हूं मैं। फॉर फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, P हमारे पास कितना आएगा 6000 आ जाएगा। 6000 के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, इट इज गिवन एज 10%, तो 10% ले लिया और टाइम पीरियड 1 ईयर ही रहेगा। तो इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला है P इंटू R इंटू T अपॉन कितना है 100 हो जाएगा। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। P कितना है 6000 है, 6000 इंटू R 10 हो गया, टाइम पीरियड 1 हो गया अपॉन 100 हो गया। सो 0 कैंसिल विद 0 और ये भी 0 कैंसिल आ गई, कितना आ जाएगा ये 600 हो गया, ये I आ गया है। इसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा 6000 तो था ही पहले और 600 उसका इंटरेस्ट आ गया, तो 6600 हो गया है। ये अमाउंट हो गया जो फर्स्ट ईयर के बाद इसको देना है। लेकिन ये कह रहे हैं कपूर इन्वेस्टेड 6000 एवरी ईयर, यानी कि ये और दे रहे हैं, तो ये फॉर सेकेंड ईयर के लिए ले रहे हैं, फॉर सेकेंड ईयर। तो हम सेकेंड ईयर की भी बात कर लेते हैं। थोड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल भी खींच दे रहा हूं जिससे कि क्वेश्चन लग दिखाई दे। तो P इसका कितना हो जाएगा 6600 तो था ही और इन्होंने 6000 और ऐड कर दिया इसमें, तो 6000 को और ले लेते हैं क्योंकि इसने कहा है एवरी ईयर। तो ये आ जाएगा आपका 12,600 आ जाएगा। ये P हो गया है आपका। और बाकी सब चीजें तो सेम थी। क्या क्या चीजें थी हमारे पास, P हो गया, R कितना आ गया, ये तो 8% था, 10% है और टाइम पीरियड हमारे पास 1 ईयर ही है। फिर से इंटरेस्ट निकालते हैं, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 करके निकालेंगे फॉर्मूला, तो कितना आ जाएगा यहाँ 12,600 है, 10% है, टाइम पीरियड 1 है और अपॉन 100 हो जाएगा। सो 0 कैंसिल विद 0 और ये 0 भी कैंसिल आउट हो जाएगी। कितना आ जाएगा ये
1260, यानी कि 1260 रुपीज इंटरेस्ट हो गया है। तो इसका अमाउंट निकाल दीजिए। अमाउंट होता है P प्लस आई। P देखिए जो ऊपर लिया गया था कितना था, 12,600 था, और इसमें ऐड किया 1260। इसको ऐड करके देखते हैं कितना आता है। यह आ गया आपका 13860, इतने रुपीस अमाउंट आ गया है। अब ये कह रहे हैं अप टू एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, अप टू एंड ऑफ द सेकेंड ईयर यही इतने रुपीस हो जाएगा बच्चों। ये एक आंसर आ चुका है आपका। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कहाँ पे आंसर मांग रहा है वो। अब इसके बाद कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ चलते हैं फोर थर्ड ईयर। यहाँ लिखेंगे फोर थर्ड ईयर। अब इसके बिगनिंग में प्रिंसिपल ही मांग रहा है बच्चों। तो इसने क्या करा है, ये 13,860 रुपीज तो इन्होंने ले लिया था सेकंड ईयर में एंड में, और ये 6,000 इन्होंने और ऐड कर दिया इसमें। तो कितना हो जाएगा ये 19,860 रुपीज हो जाएगा। सो ये अमाउंट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला सेकंड क्वेश्चन यही मांगा एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर का ही बिगिनिंग है। सो इट विल बी योर आंसर। तो ये आंसर बच्चों दो आंसर हैं, एक ये है और एक ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट का आंसर है और ये हमारा सेकंड का आंसर है। तो दोनों आंसर आप लोग अच्छे से कर लेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट है हमारे पास रणबीर बोरोड 20,000 एट 12% CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है ये। If he pays rupees 8,400 at the end of the first year and rupees 9,680 at the end of second year, find the amount of loan outstanding at the beginning of third year। चलिए बच्चों थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले P की बात, फोर्थ फर्स्ट ईयर ले लेते हैं पहले। फोर्थ फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए P कितना है हमारे पास बच्चों, ये है 20,000, और इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना हमारे पास 12% है। टाइम पीरियड हमारे पास 1 ईयर है। तो फॉर्मूला लगाएंगे आई का, आई इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो P कितना है हमारे पास, ये है 20,000, और R कितना है, इट इज 12%, टाइम पीरियड 1 है, और ये अपॉन में 100 हो गया। जीरो कैंसिल विद जीरो, ये जीरो भी कैंसिल हो गई। तो ये 12 कितना हो जाएगा, 12 टू 24, सो 2400 आ जाएगा। ये आई निकल चुका है इतना। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, अमाउंट निकाल देंगे। अमाउंट कितना हो जाएगा, ये क्योंकि 20,000 है, 20,000 में 2,400 प्लस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 22,400 हो जाएगा। ये अमाउंट हो गया है। और ये कह रहे हैं ये पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, 8,400 पे कर रहे हैं। ये वाला अमाउंट पे किया जा रहा है आपको, ये जो अमाउंट दिखाई दे रहा है इतना, ये अमाउंट पे किया है कब, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो पे किया है, पेबल अमाउंट कितना, ये मतलब 8,400। तो अब नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल आएगा, यानी कि फोर्थ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल जो आ जाएगा ये 22,400, इसमें से माइनस करना पड़ेगा हमें कितना, 8,400, यानी 8,400 को माइनस करोगे यहाँ पे, जो बच जाएगा वो नेक्स्ट के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। कितना आ जाएगा, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और 12 माइनस 8 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 4 बच जाएगा। यानी ये रुपीस जो है आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर की शुरुआत हो गई है, तो हमारे पास फॉर्मूला इंटरेस्ट का निकालेंगे। इंटरेस्ट होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही लिया जाएगा। तो I इक्वल टू P कितना आ गया, अब 14,000 हो गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 ही है, टाइम पीरियड 1 ईयर है, और इसे डिवाइडेड बाई 100। जीरो कैंसिल विद जीरो, और ये जीरो एक और कैंसिल हो गई है। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी रह गई है। 12 4 जा 48, 8 हो जाएगा, 4 कैरी हो गया, 12 1 जा 12 एंड 4 16 हो जाएगा, और 1 0। ये आई आ गया, अमाउंट निकल जाएगा इसका। अमाउंट कितना आ जाएगा, P प्लस आई से।
पी बच्चों ये लिया जाएगा जो अभी था 14,000, तो 14,000 प्लस का ये 1680 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 14 का ये 15 हो जाएगा, तो 15,680 रुपीज। अब जो हमें लेना है वो है फोर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल जो हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, 15,680 में से ही कुछ पैसा ये वापस कर देना है। जो पैसा वापस कर रहे हैं वो है 9,680, तो माइनस कर देंगे 9,680। चलिए माइनस कर दीजिए, जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो और यहाँ भी जीरो आ जाएगा, और 15 माइनस 9 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल आ गया फॉर नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या हो गया, लोन आउटस्टैंडिंग, ये जो आगे ये लाइन लिखनी है, लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ये आ जाएगा इक्वल टू रुपीज, कितना होगा, ये जो बचा हुआ है 6,000, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये इजी है क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है, अ मैन बोरोड रुपीज 8,000 एट 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पेबल एवरी 6 मंथ, ही रीपेज रुपीज 2,500 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। एवरी 6 मंथ पे इतना पे करता है बच्चों। Calculate the third payment he has to make at the end of 18 month in order to clear the entire loan। चलिए बच्चों देखते हैं, फॉर फर्स्ट 6 मंथ लेते हैं, फॉर फर्स्ट 6 मंथ। यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है 8,000, और आर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आपका 10% है। टाइम पीरियड जो आएगा बच्चों, और टाइम पीरियड है कितना, टाइम पीरियड लिया जाएगा वो 1/2 ईयर लिया जाएगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो P कितना है हमारे पास 8,000 है, आर कितना है 10% है, P है 1/2, तो 2 यहाँ आ गया, तो ये अपॉन की लाइन थोड़ी बड़ी कर दीजिए और नीचे 100 ले लीजिए। जीरो कैंसिल विद जीरो हो जाएगा, ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 400 आ जाएगा ये। तो ये इंटरेस्ट जो है आया 400 आ गया, आई इक्वल टू, तो अमाउंट निकाल देंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा 8,000 में क्या होगा 400 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8,400, ये अमाउंट हो गया। लेकिन क्या कर रहा है वो, एवरी 6 मंथ में जो है 2,500 पे कर दे रहा है, तो ये नेक्स्ट ईयर के लिए इतना रिड्यूस कर दिया जाएगा। फॉर सेकंड ईयर दे दें, फॉर सेकंड 6 मंथ दे रहा हूं मैं, फॉर सेकंड 6 मंथ। सेकंड 6 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, पी जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये 8,400 में से माइनस करना पड़ेगा कितना 2,500, तो माइनस करके जो बचता है वो यहाँ पर आएगा, माइनस करने पे आएगा आपका 5,900। चलिए ये आ गया हमारे पास। अब ये फोर्थ सेकंड ईयर के लिए बाकी सब कुछ चल रहा है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ वही रहेगा, टाइम पीरियड भी वही रहेगा, यानी आर जो है कितना आ गया, आर 10% ही रहेगा, और टाइम पीरियड आपका 1/2 ईयर ही रहेगा। फिर से इंटरेस्ट निकाल दीजिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। P है हमारे पास हाउ मच, ये है 5,900, और R आपका 10% है, और टाइम पीरियड 1/2 है, तो 2 को यहाँ ले आते हैं, 100 के पास ही ले लेते हैं, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 4 हो गया, और 2 9 जा 18 हो गया, और 2 5 जा 10 हो गया, ये आ जाएगा 295 रुपीज, ये आई हो गया।
तो अब क्या निकालना रह गया है, हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट इजकल टू पी प्लस आई हो जाएगा। तो पी कितना है हमारे पास, ये है 5900, इसमें 295 और ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें ऐड करके कितना आता है, किया आएगा 6195। ये अमाउंट हो चुका है। अब इसके बाद क्या निकालना है, अब फॉर थर्ड 6 मंथ यहां लिखना पड़ेगा, फॉर थर्ड 6 मंथ। थर्ड के लिए क्या है, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल में आ जाएगा 6195 और माइनस कितना करना पड़ेगा, 2500, यानी 2500 जो है एवरी 6 मंथ पे पे कर रहा है वो। तो चलिए ये माइनस करके देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा 3695 रुपीज। ये प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर है। अब चलते हैं आगे, पी निकल चुका है हमारे पास, आर सब कुछ वही है। आर हमारे पास 10% ही है गिवन, और टाइम पीरियड आपका 1/2 ईयर है। फिर से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से ही निकलेगा। तो पी कितना हमारे पास है, 3695 है। 10% हो गया और 1/2 इसका लेंगे तो 2 यहाँ आ जाएगा और 100 यहाँ पे आ जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 भी नहीं, 0 नहीं कैंसिल होगा बच्चों। अब ये 5 से कटेगा, 5 2 जा हो गया और यहाँ से 5 7 जा 35, 1 बच गया, 5 3 जा 15, 4 बच गया और 5 9 जा हो जाएगा 45। तो ये कुल मिलाकर के आ गया 739 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। नेक्स्ट जो डिवाइड करने पर आएगा ये 184.75 आ जाएगा। ये आई आ गया है। तो अमाउंट निकाल दीजिए। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना है, ये था 3695.00 कर दीजिए। इसमें प्लस करना है इंटरेस्ट को, तो प्लस ये कर रहे हैं हम 184.75। चलिए ऐड कर दीजिए। यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 रह जाएगा और ये पॉइंट रह जाएगा 8, और ये 5 और 4 9 हो जाएगा, और 9 और 8 17 आएगा। 1 हो गया, 6 और 1 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो इतना रुपीस इसका आंसर हो जाएगा। इजी है वैसे तो, कर लेंगे। थोड़ा सा 6 मंथ का ध्यान रखना है आप लोगों को और इजी से ये हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा बच्चों। ये है हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी invested at the rate of 5% per annum compounded annually, the difference between the interest of the first year and the interest of the third year is rupees 61.50. Find the sum. चलिए ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं दिया है तो लेट करना पड़ेगा। लेट बी ₹100। अब आर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5% है, और टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर ही चलेगा। तो आई निकाल देंगे कैसे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पी कितना हमारे पास है, 100 है, और आर कितना है, 5 है, टाइम पीरियड 1 है, और अपॉन हो जाएगा ये 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0, ₹5 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकाल देंगे। अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस आई। तो पी कितना हो गया, पी हमारे पास 100 है और आई आपका 5 आ गया, तो ये 105 रुपीज अमाउंट हो गया। ये तो फर्स्ट ईयर के लिए लिया गया हमने। अब चलते हैं फॉर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर चला गया हमारा, सेकेंड ईयर में चलते हैं। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल जो आ जाएगा वो 105 हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% है। टाइम पीरियड आपका 1 ईयर ही रहेगा। तो आई निकल जाएगा, आई इसका 2 हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। जरा इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर।
तो आई कितना आ जाएगा बच्चों, पी हमारे पास कितना है 105 है और आर है 5% और टाइम पीरियड 1 है और अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको जरा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, जरा 5 से कर देते हैं हम। 5 5 जा 25 हो जाएगा और 5 1 जा 5 हो जाएगा और 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा तो यहाँ पर डेसिमल लगा दिया जाएगा। तो 5.25 रुपीज हो जाएगा इंटरेस्ट इसका। तो अमाउंट निकाल लेते हैं इसका। तो अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस आई। तो पी कितना था हमारे पास 105 था और प्लस का 5.25 और ऐड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 110.25 आ जाएगा। ये अमाउंट हो गया है। अब क्या करना है, हमें लेना है फोर थर्ड ईयर। तो चलिए फोर थर्ड ईयर लेते हैं। फोर थर्ड ईयर के लिए वही इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पी तो आ जाएगा हमारे पास कितना 110.25 और आर है कितना हमारे पास, आर हमारे पास है 5% और टाइम पीरियड 1 ईयर ही रहेगा। तो आई का फॉर्मूला फिर से निकालना है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला सदियों से चलता आ रहा है। पी कितना है 110.25 है, आर 5% है, टाइम पीरियड 1 है और ये डिवाइड बाई 100 है। तो ये इसको डिवाइड करके देखना है कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 5.5125। इतना इंटरेस्ट आ गया तो अमाउंट अब निकल जाएगा। यहाँ पे बच्चों डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकाल लेता हूं मैं। यहाँ पे डिफरेंस किस किस का है, फर्स्ट ईयर का है, ये देखो इसका और थर्ड ईयर का, इनका इंटरेस्ट डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालते हैं हम। तो ये आ जाएगा 5.5125 है और माइनस का 5 आ जाएगा तो कुल मिला के 0.5125 रुपीज आ जाएगा। लेकिन डिफरेंस हमें गिवन है बच्चों, ये वाला डिफरेंस गिवन है। अब इसको रिवर्स लेंगे। डिफरेंस कितना है 0.5125। देन पी कितना है हमारे पास 100 रुपीज है। तो डिफरेंस हम ले रहे हैं 1 पे लेंगे। देन पी कितना हो जाएगा हमारे पास 100 अपॉन 0.5125। अब डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 61.50 पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे पी, ये आ जाएगा 100 अपॉन 0.5125 इंटू कितना हो जाएगा 61.50। इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ये पूरा डिवाइड करने पर आएगा बच्चों 12,000 आ जाएगा। तो यही आपका प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल इक्वल टू ₹12,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा टफ सा क्वेश्चन लगता है बच्चों, लेकिन इजीली कर सकते हैं इसको भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएट्स बाय 10%। फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू कॉस्ट ऑफ अ मशीन विच डिप्रिसिएट बाय ₹2250 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। चलिए इसको भी करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर केवल डिप्रिसिएट्स दिया हुआ है, डिप्रिसिएटिंग वैल्यू दी हुई है, कितनी है। चलिए इसको पहले चालू करते हैं। तो लेट करना पड़ेगा। लेट प्रिंसिपल है फॉर फर्स्ट ईयर, ये हमने 100 रुपीज ले लिया है और आर दिया हुआ है आपका कितना है 10% पर एनम है। टाइम पीरियड में 1 ईयर लूंगा तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100। पी है हमारे पास 100 ही है और आर कितना है 10 है, टाइम पीरियड 1 है, अपॉन 100 हो गया। 100 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 10 आ जाएगा। अब जो है फोर सेकेंड ईयर लेंगे। फोर सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो वास्तव में पहले 100 था, अब डिप्रिसिएट हो गया 10, तो ये आ जाएगा 90 आ गया प्रिंसिपल। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 10% ही है और टाइम पीरियड 1 ईयर है। फिर से इंटरेस्ट निकाल देंगे तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके निकालेंगे।
पी हमारे पास 90 है, आर 10 है और टाइम पीरियड 1 है, इसको 100 कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये आपका 9 रुपीज आ गया आई। अब देखिए ये जो सारा गेम है इस 9 पर ही स्टार्ट होगा, 9 यहाँ है और यहाँ पर क्या हमने लेट किया था, 100 लेट किया था, तो ये यहीं पे लेंगे हम। ये है डिप्रिसिएट ₹9, देन P इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब क्या डिप्रिसिएट जो है 1 रुपीज ले रहे हैं, देन प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा, लेकिन अब डिप्रिसिएट कितना दे रहे हैं, ये दिया हुआ है 2250, सो 2250 पे लेंगे तो कितना आ जाएगा प्रिंसिपल, ये आ जाएगा 100/9 रहेगा यहाँ पर, 2250 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका जो है डिवाइड करते हैं, 9 से काटिए, 9 2 जा 18 और 4 बच गया, तो 9 5 जा 45 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो P विल बी इक्वल टू 250 एंड 2 0 और आ जाएंगे, तो 25,000 रुपीज आ जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ मैन इन्वेस्ट ₹46,875 at 4% per annum compounded interest for 3 years. Calculate, फर्स्ट है द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड है द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, और थर्ड है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो चलिए इनको देखना चालू करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें लेना है फॉर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, ये है 46,875, आर है 4% और टाइम पीरियड में 1 ईयर लेना है, सो टाइम इज इक्वल टू 1। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना हमारे पास है 46875, R है कितना 4 है और टाइम पीरियड 1 आएगा, नीचे 100 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है, ये आ जाएगा 1875, आई आ गया है आपका। अब इसमें अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, एक तो आंसर यही आ गया बच्चों, इतने रुपीस आंसर आ जाएगा, ये इंटरेस्ट इतना ही रहेगा। अमाउंट निकालते हैं तो P प्लस आई से निकलेगा, तो P कितना हमारे पास है, P हमारे पास है 46875 है और इसमें इंटरेस्ट 1875 ऐड कर देना है। ऐड करके देखते हैं कितना आएगा, ये अमाउंट आ जाएगा 48750। अब यहाँ 4 सेकेंड ईयर लेते हैं, 4 सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल जो आएगा कितना हो जाएगा 48750 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% है और टाइम पीरियड ओनली 1 ईयर है। इंटरेस्ट का फिर फॉर्मूला लगेगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P कितना है 48750 है और इंटू आर 4% है, टाइम पीरियड 1 है, अपॉन 100 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई और डिवाइड रह गया, ये आपका आ जाएगा 1950, ये इंटरेस्ट आ गया है। अब ये अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई हो जाएगा। P कितना है हमारे पास, ये है 48750 और 1950 इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 50700, ये अमाउंट आ जाएगा इसका। इसके बाद जो है ये एक आंसर हो गया जो कि सेकंड वाले का आंसर था, फर्स्ट वाले का आंसर पहले आ चुका था, ये फर्स्ट का आंसर था, ये सेकंड वाले का आंसर आया है आपका।
चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड ईयर के लिए क्या बात होती है। फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल देखिए कितना है। प्रिंसिपल आ जाएगा 50700 आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% ही चल रहा है और टाइम पीरियड ओनली 1 ईयर। सो आई इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो याद हो चुका होगा बच्चों अब तक। तो 50700 और इंटू आर 4 है और टाइम पीरियड 1 है, अपॉन 100 आ गया। 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 7 जा 28 और 5 4 जा 20। ये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा और यही आपका थर्ड ईयर के लिए पूछा गया है। ये है द इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। सो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इतना रुपीज हो जाएगा, इतनी रुपीज, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। Find the sum invested at 10% compounded annually on which he interest the first year plus the interest for third year amount of rupees 1768। तो चलिए लेट पी को हम लेट कर रहे हैं 100 और आर आपका दिया हुआ है 10% और टाइम पीरियड हम 1 ईयर ही लेके चलेंगे। तो फॉर्मूला जो इंटरेस्ट का आएगा वो आ जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है। P कितना है बच्चों 100 हो गया, आर आपका 10% है, टाइम पीरियड 1 है और ये 100 हो गया। ये पूरा 100 कैंसल आउट हो जाएगा, ओनली 10 रुपीज आ जाएगा। ये इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर है। अमाउंट निकाल दीजिए, अमाउंट P प्लस आई से निकलेगा। P है हमारे पास 100 और I है 10, तो ये हो जाएगा 110 रुपीज। अमाउंट निकल गया है। अब ये फोर्थ सेकेंड ईयर ले रहे हैं। फोर्थ सेकेंड ईयर, चलिए सेकेंड ईयर के लिए लीजिए। तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% ही रहेगा और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर ही रहेगा। आई फिर से निकल जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से। सो P कितना है 110 है और ये 10 हो जाएगा और टाइम पीरियड 1 है और नीचे ये 100 आ गया। 0 0 कैंसिल आउट हो गए। तो ये इंटरेस्ट कितना हो गया है, इंटरेस्ट आ गया आपका 11 रुपीज। अब यहां पर हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट होता है P प्लस आई। तो P हमारे पास कितना है 110 है पहले का और I अभी निकला है 11, तो ये हो जाएगा 121। ये अमाउंट निकल गया। आप फोर्थ थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं। फोर्थ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम आ जाएगा 121। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही चलेगा और टाइम जो है हमारे पास 1 ईयर ही रहेगा। तो आई इजकल टू हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 1000 नहीं आएगा 100 आएगा बच्चों। तो ये P कितना हो गया 121 हो गया। R 10 है, टाइम पीरियड 1 है और डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12.10 इंटरेस्ट आ गया। अब यहाँ पे बच्चों ये कुछ कहा है, देखो ध्यान से। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर का कहा है और थर्ड ईयर का किया है, तो दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर एंड प्लस थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस थर्ड ईयर कितना आ जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपका 10 आया है और यहाँ 12.10 आया है, तो ये जाके 22.10 हो जाएगा। ये आपका इंटरेस्ट हो गया है और यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इंटरेस्ट वो इतना दिया हुआ है, इस पे हमें निकालना है। तो इतने पे 100 था, तो देखते हैं हम इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं जरा बच्चों कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट इजकल टू कितना है हमारे पास 22.10, देन प्रिंसिपल इजकल टू 100 रुपीज। अब यहाँ पर 210 पे आ गया तो 1 पे आएगा। 1 पे कितना प्रिंसिपल आ जाएगा 100 अपॉन 22.10। जो दिया हुआ है अमाउंट वो लिख देते हैं। तो 1768 पे कितना आ जाएगा ये
प्रिंसिपल निकल जाएगा 100 अपॉन 22.10 और इनटू आ जाएगा 1768। चलो इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। ये कैलकुलेट करके बच्चों 8000 आ जाएगा ये रुपीस। तो ये प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, 8000 रुपीस आ गया। सो यू कैन राइट यार प्रिंसिपल इक्वल टू रुपीस 8000। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों ये समझ में आ गया। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नीचे आपको लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ